हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू क्रिएशन फैशन हब। आपके लिए मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताएंगे जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम तीरे की बात कर लेते हैं। तो तीरा हम जितना भी हमारा तीरा होता है उसका हाफ़ करके लेते हैं। यानी यहाँ पे 14 इंच है तो हमको 7 इंच लेना चाहिए, पर मैं यहाँ पर 7 इंच ना लेकर 6 इंच लूँगी। क्योंकि जब भी हम गला आगे का छोटा रखते हैं और पीछे का बड़ा बनाते हैं तो हमें तीरा कम करना होता है, नहीं तो हमारे जो कंधे हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो हम यहाँ से 6 इंच निशान लगाएंगे और जितना भी हमारा तीरा होता है उससे हाफ़ इंच ज़्यादा हम रखते हैं। तो यानी हमारा 14 का आधा होता है 7 इंच, तो हम यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना हमने ऊपर लगाया है हम उतना यहाँ पर निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम उतना ही यहाँ पर भी निशान लगाएंगे तो यहाँ से खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम चेस्ट का मेज़रमेंट निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें हम 3+ करेंगे लूजिंग के लिए और फिर उसका 4th पार्ट करेंगे। यानी मेरी 39 है तो हम 42 का 4th पार्ट करेंगे, यानी 10.5 इंच हमारा हो जाएगा। तो हम 10.5 पे निशान लगाएंगे और फिर इसमें 2 इंच की मार्जिन रखेंगे। अगर आपका गला पीछे का 7 इंच से ज़्यादा है तो आप इसका तीरा हमेशा 6 इंच ही लें। अब हम यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान आप 7 पर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके अगर हैवी ब्रेस्ट है तो आप 7.5 इंच पे निशान लगाएं। तो मैंने जिसका मेज़रमेंट लिया है उसकी हैवी ब्रेस्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हम यहाँ से 2.5 इंच पे नीचे निशान लगाएंगे। आप चाहें तो 2 इंच पे भी लगा सकते हैं, ये आपके ब्रेस्ट के नाप पे डिपेंड करता है। फिर हम इन दोनों निशानों को ऐसे सीधा लगा लेंगे और आपस में मिला लेंगे। यहाँ से भी हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इनको सीधा मिला लेंगे। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान भी हम ऐसे ही जितना हमारी कमर का मेज़रमेंट है उसमें 3+ करेंगे और उसका 4th भाग निकालेंगे। और अगर आपको प्लेट्स भी लगानी है तो जब भी आप उसका 4th भाग करें उसमें हाफ़ इंच और ऐड करें। अगर आप मेरी तरह ही उसका 4th भाग करना चाहते हैं तो आप इंची टेप को ऐसे फोल्ड करके भी उसका 4th पार्ट निकाल सकते हैं। जितना भी हमारा मेरी कमर है 34 इंच, यानी उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे तो 37 का मैंने 4th पार्ट कर लिया और उसमें हाफ़ इंच ऐड करके निशान लगाया है। उसके बाद हम 2 इंच यहाँ से मार्जिन भी निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। और ये मेरा लाइनिंग का सूट है, तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग का एक ही पार्ट यहाँ पर बिछाया है, दूसरा पार्ट हम अलग से काटेंगे। ऐसा मैंने किस लिए किया है ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम पीछे का डीप नेक बनाते हैं तो जो हमारा आगे का गला छोटा होता है वो पीछे जाना शुरू हो जाता है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमें ये पार्ट अलग अलग ही कट करने पड़ेंगे, ताकि जब हम पीछे का पार्ट कट करें तो हम उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, जिससे कि हमारा गला जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाता। उसके बाद हम यहाँ से चाक का निशान लगाएंगे। मैं यहाँ से 14.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप चाहे तो 14 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। 14 इंच स्टैंडर्ड साइज़ के लिए होता है, पर मैंने यहाँ से 14.5 इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारे पेट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका पेट अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा नीचे पर ही निशान लगाएं।
इन निशानों को मिलाने का सही तरीका यही है कि हम इन दोनों निशानों को हाफ इंच बढ़ाकर निशान लगाएं और फिर आपस में इनको मिला लें। इससे सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आप एक बार निशानों को ऐसे ही जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ लगा कर देखिए, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके सूट की फिटिंग कैसी आई। उसके बाद हम बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और जैसा मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी आपको भी इस निशान को ऐसे ही मिलाना है जैसे मैं आपको मिला कर दिखाऊंगी। अगर आपका आगे का नेक 6.5 इंच है और पीछे का 7 या 7.5 इंच है तो आप जो आपका तीरा है वो हाफ इंच या 1 इंच कम लें। अगर जैसे आपका मान लो 7 इंच है तो आप यहाँ पे 6.5 इंच भी ले सकते हैं, पर अगर आपका 7 से ज़्यादा है 8, 9, 10 तो आप 6 इंच से ज़्यादा तीरा ना लें, नहीं तो आपके कंधों से जो है सूट गिरना शुरू हो जाएगा। अब हम फ्रंट पार्ट का निशान लगाते हैं। जितना भी हमारा ये आर्म होल का निशान लगा हुआ है उसका हम हाफ इंच कर लेंगे और अंदर की तरफ हाफ इंच निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को ऐसे ही मिला लेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में मिला कर दिखा रही हूँ। ये हमारा लाइनिंग का सूट है, तो हम सबसे पहले हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट की लाइनिंग है उसको बिछा लिया है। उसके बाद हम पहले इसको कट करेंगे, इसके बाद हम दूसरा पार्ट बिछा लेंगे और उस पर इसको रख कर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब जितना यहाँ से निशान है ऐसे ही हम नीचे तक इस निशान को बढ़ाएंगे। पहले हम लंबाई का निशान लगा लेंगे, जितनी भी हमारी लंबाई है उससे हम 2 इंच कम पर निशान लगाएंगे क्योंकि ये हमारी लाइनिंग है। 2 इंच हम कम निशान लगाएंगे और कुछ हम फिर नीचे से फोल्ड करेंगे तो हमारी लाइनिंग बिल्कुल ठीक आएगी। अब यहाँ से जितना हमने हिप के लिए निशान लगाया था नीचे तक हम ऐसे ही निशान लगाएंगे और फिर इनको सीधा मिला लेंगे। अब हम जो भी हमने निशान लगाए हैं उन पे से हम कट करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे, फिर इस पार्ट को हम दूसरे पार्ट पर रखेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लेंगे। ये हमने पार्ट कट किया था उसको दूसरे पार्ट पर बिछा लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि हमारा जो आगे का गला है वो पीछे की ओर न जाए। अब हम इन निशानों पे से दोनों पार्टों को कट कर लेंगे और अगर आपकी लाइनिंग सिकुड़ती है तो आप यहाँ से पहले ही 1 इंच निशान लगा ले और उसके बाद ही सारे निशानों को लगाएं और फिर कटिंग करें। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपकी लाइनिंग सिकुड़ जाएगी तो आप यहाँ पर जो आप 1 इंच निशान लगाएंगे उस पर एक मोटी सिलाई लगा लेना। जब भी आपकी लाइनिंग सिकुड़ जाए तो आप उस सिलाई को खोल के अपने सूट के बराबर अपनी लाइनिंग को कर सकते हैं। ये हमारे सूट का फैब्रिक है, इसमें नेक का ये डिज़ाइन दिया हुआ है और नीचे एक पट्टी दी हुई है। तो हम जो हमारे नेक का डिज़ाइन है उसको बिल्कुल बीचों बीच से फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे।
अब मैं नीचे से इसकी लंबाई का मेज़रमेंट देखूँगी। हमें 40 इंच तैयार करना है, तो हमें यहाँ से 41 इंच पे निशान लगाना है। पर जब हम 41 इंच पे निशान लगा रहे हैं, तो जो हमें नेक का डिज़ाइन दिया हुआ है उस पर हम जब फ्रंट का नेक बनाएंगे तो हमारा जो ज़्यादातर डिज़ाइन है वो कट जाएगा। इसलिए हम ऐसा करते हैं, जो हमारा ये निशान है ये हम ऊपर से जहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है हम वहीं से लगा लेते हैं, और हम इसकी जो लेंथ है वो नीचे से कट करेंगे, क्योंकि नीचे तो सिर्फ एक पट्टी दी हुई है, उसको हम दोबारा से निकाल कर दोबारा लगा सकते हैं। अब हम यहाँ से नेक का निशान लगा कर देखते हैं तो हमारा जो डिज़ाइन है वो काफ़ी नीचे तक रहता है। तो इसके ऊपर हम अब जो हमने लाइनिंग का पार्ट कट किया है वो बिछा लेंगे। फ्रंट पार्ट के ऊपर हम जो फ्रंट पार्ट की लाइनिंग कट की है उसको बिछाएंगे, और बैक पार्ट की जो लाइनिंग कट की है वो हम बैक पार्ट पर बिछा कर उसको दोनों पार्टों को कट कर लेंगे। जब हम इसको लाइनिंग को इस फैब्रिक पर बिछा कर कट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जो हमारी लंबाई है वो लाइनिंग जितनी नहीं लेनी है, जितना हमें सूट बनाना है उसके अनुसार हमें अपनी जो लंबाई रखनी है वो रखनी है, क्योंकि लाइनिंग तो थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ऐसे ही हम बैक पार्ट को बिछा लेंगे और उस पर बैक पार्ट की लाइनिंग रख कर कट करेंगे। फिर हम इसके बाद अपनी बाजू कट करेंगे। बाजू कट करते टाइम हमें सबको ये प्रॉब्लम आती है कि हम बाजू का जो हम लंबाई लेते हैं, आर्म होल लेते हैं, वो कितना रखें। तो मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, उसमें आपको 3-4 तरीके बताऊंगी बाजू कट करने के। इसमें हम जो तरीका अपना रहे हैं वो है, जैसे हम अपने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लेते हैं। हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है, और सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 15 इंच है, तो ये कपड़ा हमारा 15.5 है। तो हम आगे थोड़ा या तो एक पट्टी ऐड करेंगे या कोई डिज़ाइन बना लेंगे जिससे इसकी लंबाई पूरी हो जाए। अब यहाँ से हम 3 इंच निशान लगाएंगे। 3 इंच स्टैंडर्ड साइज़ के लिए होता है। अब यहाँ से हम कितना लेता है, जितनी भी हमारी चेस्ट साइज़ है उसका हम फोर्थ भाग करके उसमें ½ इंच माइनस करते हैं। यहाँ से हम 2 इंच निशान लगा लेंगे और फिर इन निशानों को ऐसे ही मिला लेंगे जैसे वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे बैक का निशान लग गया। फ्रंट का निशान भी हम आपको लगा कर दिखाएंगे। अब हम आगे से जितनी हमारी मोहरी होती है उतना निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। जो हमारा ये पीछे का निशान है ये निकालने का एक तरीका और है। हम इसको जितनी भी हमारी चेस्ट साइज़ है उससे 5 से डिवाइड करके भी इसको निकाल सकते हैं। उससे भी जो हमारा नाप है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है और हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्ट सूट में लग जाती हैं। अब हम इन जो हमने निशान लगाए हैं इनको आपस में सीधा मिला लेंगे। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जितनी भी हमारी सिलाइन का हाफ है वो हम निशान लगाएंगे और ½ इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में मिला कर दिखा रही हूँ। इन निशानों को मिलाने के बाद सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और फिर इसमें से जो हमारे ऊपर के 2 हिस्से हैं उनको उठाएंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। आपको अगर ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगे तो आप इनको बिल्कुल फैला कर भी अलग से 2 पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो और मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।
अगर आपको बाजू कट करनी बिल्कुल परफेक्ट सीखनी है तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो एक बाजू के ऊपर ही बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको 4-5 तरीके बाजू कट करने के बताऊंगी। उस तरीके से अगर आप बाजू बनाएंगे तो आप छोटी से लेकर बड़ी बाजुओं तक आसानी से कट कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।